हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज प्रताप सिंह। आपने मुझे मेरे पुराने कई वीडियोस में देखा होगा और आप मुझे फॉलो करते हैं तो, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। और जितने भी फॉलोअर्स हैं हमारे, जितने भी हमको प्यार करने वाले चाहने वाले हैं, वो सफिशेंट हैं। धीरे धीरे और भी हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन एंड आइसोलेट एंड वे प्रोटीन कंसनट्रेटेड एंड वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, इन सब में सबसे बेहतर क्या है। मैंने काफ़ी लोगों को जिम में बात करते देखा है कि वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज ये कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वे प्रोटीन कंसनट्रेटेड ये बल्किंग के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या कोई ऐसे अलग अलग टाइप के वे प्रोटीन आते हैं क्या जो आपकी कटिंग और बल्किंग के गोल को फुलफिल करते हैं? तो उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द बेस्ट टिप कि कौन सा प्रोटीन आपके लिए अच्छा है और आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट के जानने के पहले हम जान लेते हैं कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। तो उसको जानने के लिए आपने अपने डेली के रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा होगा कि पनीर कैसे बनता है। तो आपने हमेशा देखा है कि पनीर को दूध से दूध को फाड़ा जाता है, तब उसमें से एक सॉलिड पार्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं पनीर, ठीक है। और आज एक लिक्विड फॉर्म जो निकलता है उसको हम बोलते हैं वे लिक्विड। तो इस वे लिक्विड को ही जो कंपनियां जो वे प्रोटीन बनाती हैं उसको ले जाके कंपनियों में माइक्रो फिल्टरेशन के द्वारा और फिल्टरेशन करके इसमें से एक प्रोडक्ट निकालती है जिसको बोलते हैं आपका वे प्रोटीन पाउडर, ठीक है। तो उस वे प्रोटीन पाउडर को और भी प्यूरिफाई करते हैं और भी फिल्टर करते हैं जिसमें से आपके तरह तरह के वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स निकलते हैं। और उसमें भी वो लोग अलग से डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन भी ऐड करते हैं जिससे कि उसका इफेक्ट और अच्छा हो आपके बॉडी पे, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये नहीं कि आपके बॉर्नवीटा एंड आपके कॉम्प्लान से बहुत ही लाख गुना बेहतर होता है वे प्रोटीन, ठीक है। तो जो लोग अभी भी अपने जिनके पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों को वे प्रोटीन रिकमेंड कर रहे थे, तो जान लें कि ये आपके कॉम्प्लान एंड बॉर्नवीटा से लाख गुना अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाएं जो भी वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, जिससे कि लोगों के मन में ये डर निकले। तो टॉपिक पे आते हैं। तो वे प्रोटीन को मैंने बताया कि कंपनियां फिल्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त करती हैं और उसके बाद वो मार्केट में सप्लाई होता है, ओके। तो वे प्रोटीन के जो आजकल जिम्स में फैशन चला हुआ है कि आइसोलेट यूज़ कर भाई, इससे कटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, फास्ट डाइजेस्टिव होता है, ओके। और हाइड्रोलाइज यूज़ करो भाई अगर आप अच्छा लेवल का कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हो तो, ठीक है। उनकी बात अपनी जगह अलग है, ठीक है, वो पुराने से रीति चली आ रही है। बट एक कॉमन पीपल के लिए कटिंग के दौरान, बल्किंग के दौरान अलग अलग टाइप का वे प्रोटीन यूज़ करना ये कोई मतलब नहीं बैठता। सारे प्रोटीन ही होते हैं, बस डिपेंड करता है कि उनकी अमाउंट ऑफ पर सर्विंग में कितना प्रोटीन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप वे प्रोटीन कंसनट्रेट की बात करें तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, उससे जो प्राप्त होता है वो आपका वे प्रोटीन कंसनट्रेटेड होता है। तो उसमें 80% आपका वे प्रोटीन होता है और उसमें 20% बाकी का फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको पर सर्विंग के फॉर्म में देखेंगे तो अगर आपको उसमें 22-23 ग्राम अगर प्रोटीन मिल रहा है तो उसमें आपको 2-3 ग्राम कार्ब मिल जाएंगे, 1-8 ग्राम फैट मिल जाएगा, तो जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है और वो आपके कटिंग एंड में इफेक्ट नहीं करने वाला कुछ भी, ठीक है। वो आप इजीली अपने डेली कैलोरीज में एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। और उसी तरह आपका जो सेकंड फेज ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो आपका आइसोलेट होता है। तो आइसोलेट में आपका 90% प्रोटीन होता है, ओके, और 10% में आपका फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होता है और वो आपके बॉडी में थोड़ा सा फास्ट एक्टिंग काम करता है, ठीक है। मतलब इजीली डाइजेस्ट होता है और क्विकली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है, ठीक है। बट दोनों का काम एक ही है, ठीक है। बॉडी प्रोटीन को जब ऑब्जर्व करती है तो उससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आपके मसल बिल्ड होते हैं, उससे अमीनो आते हैं, अमीनो सिंथेसाइज होते हैं अमीनो एसिड्स, और फिर आपकी बॉडी मसल बिल्ड करती है, ठीक है। और उसका ही एक थर्ड और फिल्ट्रेशन क्या आता है जिससे आपका निकलता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, ठीक है, जो ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। तो ये आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, तो उस हिसाब से भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइज जो एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन खेलते हैं वो यूज़ करते हैं क्योंकि उनको अपने मैक्रोस को बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं एडजस्ट करना होता है और उन्हें अपने मसल लॉस को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। तो वो पुरानी माइंडसेट चली आ रही है, अब मैं उनको सही गलत नहीं बोल सकता, ठीक है।
बट हाँ, फ़ायदे और नुकसान किसी को कोई नहीं है, बस डिपेंड करता है कि थोड़ा मैक्रोज डिफरेंट हो जाते हैं। प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट का जो रेशियो है वो तीनों में डिफर करता है। ओके, तो ये डिफरेंस है। तो हाइड्रोलाइज बेसिकली मैं कहूँगा जिनको गट का इशू है, ठीक है, जो वे प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं इजीली, तो वो उसको वे प्रोटीन आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज यूज करते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके वे प्रोटीन के बारे में। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं कि हमारे लिए एज अ कॉमन पीपल जो वर्कआउट करते हैं, जिनको अपना फिटनेस गोल अचीव करना है, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो फैट लॉस हो, तो उनको किस तरह का प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। तो मेरा आंसर तो है कि आप वे प्रोटीन कंसनट्रेट भी यूज़ करेंगे तब भी चलेगा, आइसोलेट भी यूज़ करेंगे, आपके बजट फ्रेंडली है तो भी चलेगा। अगर आप और अच्छा आपको चाहिए, मतलब कोई प्रोटीन, ठीक है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और ज़्यादा क्विकली बॉडी में आपका जाके डिज़ोल्व हो जाए, तो आप हाइड्रोलाइट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पॉकेट में ये चीज़ें ईजिली आ जाती हैं, ठीक है। तो सबके बस का नहीं है। हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन आई थिंक 8,000-9,000 रुपीज़ का आता है, और आपका आइसोलेट आपका 6-7 हज़ार का वो भी आता है, और आजकल तो कंसनट्रेटेड प्रोटीन भी आपके 5,000 के ऊपर ही आते हैं। ओके, तो आप पे बजट के, आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रोटीन चाहिए। ओके, और डिपेंड यही करता है कि आपको थोड़ा सा आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का रेशियो डिफ़र करता है इन तीनों प्रोटीन में। बाकी सबका काम एक ही है, आपके बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करना। ओके, अमीनो एसिड्स देना और आपके प्रोटीन सिंथेसाइज होकर आपके मसल बिल्ड करना, ठीक है। तो सिंपल सा एक टॉपिक था, और कटिंग के लिए, बल्किंग के लिए ऐसा कोई अलग से सप्लीमेंट नहीं आता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गोल चूज़ कर रहे हो और आपको क्या सूट कर रहा है आपके बजट के हिसाब से, ठीक है। बहुत से लोग फैट लॉस आपका कंसनट्रेटेड वे प्रोटीन लेकर भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो वे प्रोटीन, और जो नहीं भी लेते हैं वे प्रोटीन, उनका ये फैट लॉस होता है। हमारे कई क्लाइंट हैं जो वे प्रोटीन नहीं यूज़ करना चाहते, जिनको सप्लीमेंट नहीं यूज़ करना है, ठीक है, तभी उनका फैट लॉस होता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना गोल पाने के लिए आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। ओके, तो सारा खेल था वे प्रोटीन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में मिथ फैली हुई थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट टाइम आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेने जाएंगे तो आप सोचेंगे नहीं कि मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या कहता है, उस हिसाब से आप वे प्रोटीन लीजिए। बॉडी सबसे बननी है, बॉडी खाने से बनता है। वे प्रोटीन इज अ सप्लीमेंट जो कि आपके मील रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है, ना कि आपकी बॉडी बनाने में हेल्प करता है। अगर आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं अपने प्रोटीन को, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, तो आप वे प्रोटीन आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई अभी मॉर्निंग में हमारे पास अंडे खाने का टाइम नहीं है, तो हमने वे प्रोटीन का शेक पी लिया, या ओट्स में वे प्रोटीन डाल के हमने पी लिया। तो डिपेंड करता है कि हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से फूड खाने हैं, ठीक है। अगर हमें प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो हम सप्लीमेंट यूज़ करेंगे, और आपको उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। मैंने पहले भी कहा, ये लाख गुना आपके कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स से बेटर है। ओके, प्लीज़ इस मिथ से बाहर आइए, और सही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट करिए, और प्लीज़ जितने भी आपके दोस्त यार हैं जो फिटनेस के फील्ड में हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।